ओम शांति। आज की मुरली 19 जनवरी 2026। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर, यह दुनिया जो बहुत पुरानी आयरन एजेड बन गई है, उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो हम जिन्स को उठाना चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। आज का गीत बजा है रात के राही। ओम शांति। आज की मुरली बच्चों को बहुत ऊंचा नशा देने वाली है। बाप कहते हैं कि अब भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात पूरी हो रही है और ज्ञान का प्रभात होने वाला है। बच्चे जानते हैं कि अब हमारे ऊपर ताज आने का समय है। हम यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं, बल्कि हमारा एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, मनुष्य से देवता बनना। जैसे दुनिया में पढ़ाई करते समय बच्चे कहते हैं कि मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वैसे ही तुम समझते हो कि इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में बहुत से दृष्टांत दिए जाते हैं। कोई कहता है अपने को भैंस समझो तो वही बन जाओगे। कोई कहता है राम ने बंदरों की सेना ली। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, लेकिन यह पढ़ाई प्रत्यक्ष परिवर्तन की है। तुम जानते हो कि हम यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह वर्तमान दुनिया बिल्कुल छी गंदगी और थर्ड क्लास दुनिया है, जबकि नई दुनिया फर्स्ट क्लास होगी। पुरानी दुनिया का खल्लास होना ही है और नई दुनिया का मालिक वही बना सकता है जो स्वयं विश्व का रचयिता हो। इसलिए बाप स्पष्ट करते हैं, शिव बाबा ही तुम्हें पढ़ाकर सिखलाते हैं। दूसरा कोई यह पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकता। बाप बच्चों को आत्माभिमानी बनने पर जोर देते हैं। कहते हैं, अगर आत्माभिमान पूरा बन जाए तो फिर और क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही और जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। देवता कितने पवित्र थे। आज की दुनिया में मनुष्य कितने पतित हैं। शक्ल से मनुष्य हैं, लेकिन सीरत देखो तो विकारों से भरी हुई है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वही देवताओं के सामने जाकर कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं और हम पापी विकारी हैं। यानी वे स्वयं मानते हैं कि हम गंदे हैं और देवता श्रेष्ठ हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बदलकर देवता बनने जा रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की पूजा भी करते हैं ताकि कृष्णपुरी में जाएं। लेकिन यह नहीं जानते कि कब और कैसे। बाप कहते हैं कि भक्ति का फल देने के लिए ही भगवान आते हैं। इसलिए सबसे पहली बात है यह निश्चय, हमें पढ़ाते कौन है। यह श्री श्री शिव बाबा की मत है, जिसे श्रीमत कहा जाता है। शिव बाबा तुम्हें
श्रेष्ठ बनने की श्रीमत दे रहे हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में यह बात बैठ जाएगी। नहीं तो बहुत कुछ सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा। जब किसी को समझ आता है तो वह खुशी खुशी मदद करने लगता है। कई लोग बिना जाने ही अपनी मत देने लगते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं कि हर किसी से मिलना जरूरी नहीं तो वह अपनी मत निकालकर उलझन पैदा कर देगा। बाप आए ही हैं बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा ऐसे ही आकर मिले थे। जिनको यह नॉलेज नहीं है वे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। इसीलिए पढ़ाई का नशा बहुत ज़रूरी है। यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं, बहुत ऊंची पढ़ाई है। माया भी उतनी ही जोर से अगेंस्ट है। तुम जानते हो कि हम वह पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिर ताज आना है, और वह भी जन्म जन्मांतर। इसीलिए इतना ऊंचा लक्ष्य है तो पुरुषार्थ भी वैसा ही चाहिए। इसी को राजयोग कहा जाता है। बाप कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पुजारियों को भी समझाया जा सकता है कि इन्हें यह राज्य कैसे मिला। गीता में भी लिखा है, भगवानुवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम ही बनते हो। इसलिए बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम यह बनने वाले हैं। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपना साधारण फोटो और रजाई का फोटो साथ साथ रखो। ऊपर शिव बाबा, बीच में रजाई का चित्र और नीचे अपना साधारण चित्र। इससे बार बार स्मृति रहेगी कि हम 100 देवता बन रहे हैं। यह याद दिलाने का बहुत अच्छा साधन है। बाप कहते हैं कि बाप को याद करने की युक्तियाँ ढूंढनी चाहिए। बाप को भूलने से ही आत्मा गिरती है। विकारों में गिरने पर शर्म आती है कि अब हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा समझाते हैं कि विकार में गिरने वाले को यह फील होना चाहिए कि अब हमारा स्वर्ग का पासपोर्ट रद्द हो गया। जैसे नारद का उदाहरण है। उन्हें कहा गया, अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तब उन्हें अपनी सच्चाई दिखी। वैसे ही आत्मा को भी अपने आप से ईमानदार होना चाहिए। अगर विकार है तो पुरुषार्थ और ताज करना होगा। बाप बहुत सी युक्तियाँ बताते हैं, लेकिन विश्वास भी चाहिए। विकार का नशा आता है तो बुद्धि डगमगाती है कि हम डबल सिर ताज कैसे बनेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, राजयोग की स्थापना हो रही है और विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान तेज होता जा रहा है। बॉम्ब शादी तैयार हो रहे हैं। यह पढ़ाई ही भविष्य का ऊंचा पद दिलाने वाली है। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। अभी मनुष्य नहीं जानते कि वे नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। तुम अभी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। जिनकी तकदीर में होगा वे झट समझेंगे, नहीं तो कितना भी समझाओ बुद्धि में बैठेगा नहीं। जो बाप को नहीं जानते वे नास्तिक हैं, अर्थात धनी के नहीं। जबकि तुम शिव बाबा के बच्चे हो, इसीलिए धनी बन रहे हो। जिसके पास ज्ञान है
वे अपने बच्चों को विकार से बचाने की कोशिश करेंगे। अज्ञानी लोग तो बच्चों को भी विकार में फंसा देते हैं। यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, जबकि बाप श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। गीता में भी है, भगवान आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो कि मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अगर इस समय बड़े बड़े लोगों को पता चल जाए कि गीता का भगवान शिव है तो हाहाकार मच जाए, बहुतों के तख्त हिल जाएं। इसलिए अभी समय लगता है, आगे चलकर यह सब प्रकट होना ही है। स्वयं भगवान कहते हैं, मैं पति दुनिया का उद्धार करने आया हूँ। पहले स्वयं पावन बनो, फिर दूसरे को बनाओ। बाप कहते हैं कि कन्याओं में नया खून है, तुम पुराने को नया बना रहे हो। आत्मा जो आयरन एज बन गई है, अब गोल्डन एज बन रही है। खाद निकलती जा रही है, इसलिए बच्चों में बड़ा शौक और उमंग होना चाहिए। नशा कायम रहना चाहिए। अपने समान आत्माओं को भी उठाना चाहिए। गाया जाता है, गुरु माता, माता ही पहले गुरु बनती है, फिर वही जगदम्बा से राज राजेश्वरी बनती है। सतयुग में कोई गुरु नहीं होता। दुनिया में तो आज मान भी अस्थायी है। आज कोई प्रधानमंत्री है, कल हटा दिया जाता है। स्थायी सुख किसी को नहीं मिलता, लेकिन इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। बाप कितनी युक्तियों से बच्चों को सदा हर्षित रहने का रास्ता बताते हैं। शुभ भावना रखनी है। ओहो ओहो, हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो भी तदबीर व्यर्थ नहीं जाती। राजधानी स्थापन होनी ही है, विनाश भी होना ही है। अंत में बाबा समझाते हैं कि तुम्हें एक सद्गुरु मिला है जो सतगति देने वाला है। सदगति अर्थात मुक्ति धाम और सुख धाम। बुद्धि मानती है कि हम सब आत्माएं निर्वाण धाम की निवासी हैं। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं और फिर पैराडाइज बनता है। अभी नर्क का विनाश और स्वर्ग की स्थापना होनी है, इसीलिए तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। इसके लिए नष्टो मोह अवस्था चाहिए। जो आज्ञाकारी नहीं, उन्हें छोड़ देना भी श्रीमत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरा, अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी हैं। सबके प्रति शुभकामना रखते हुए एक दो को सच्चा दान देना है। लंगड़ा मान नहीं। वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब एक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है। एक बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो
दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करें। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प एवं हर विचार, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिनका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन: समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता गृहस्थी बनाना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। तो आज की मुरली का सार यही है कि हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। हमें पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है। लक्ष्य डबल सिर ताज है, विनाश सामने है और अभी पूरा पुरुषार्थ करने का समय है। ओम शांति।